हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 विज्ञान का 7वां पाठ जिसका नाम है जंतु में पोषण। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की वर्कशीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। याद रखिए, जब भी आप वर्कशीट लगाएं तो वो एक बार चैप्टर पढ़ने और समझने के बाद ही प्रयास करें, तो वर्कशीट लगाने का असल में कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक तरह का दोहराव या रिवीजन होता है। और इसके क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं या आप ज़्यादातर उत्तर सही दे पा रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, या आप कह सकते हैं कि आपको कितना आता है इस चैप्टर में। तो पहले चैप्टर को एक बार समझ लें और फिर ही कोई भी वर्कशीट आप लगाने की कोशिश करें। और उसी जो आपने कोशिश करी, आपने जो उत्तर अपने दिमाग में या एक जगह पे लिखे हैं इन क्वेश्चंस के, उसी को चेक करने के लिए ये वीडियोस बन रहे हैं और आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप चेक करने के लिए ही इस वीडियो को देखें। पहला प्रश्न, ये एक फ्लो चार्ट है मनुष्य में पाचन का। किस तरीके से मनुष्यों में पाचन होता है, कौन से तंत्र होते हैं, इन सब के लिए ये एक फ्लो चार्ट है। तो अभी इसका एक उत्तर लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा और 5 सेकंड के लिए मैं वो उत्तर स्क्रीन पर रहने दूंगी। तब तक आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और वही उसका उत्तर है, अपने जांच भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न 2, स्वांगीकरण क्या है और बहिक्षेपण क्या है। तो पहले देखते हैं स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। अब भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ उसमें से अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, यानी भोजन जो पच नहीं पाया, अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकलता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। अब प्रश्न 3, जंतुओं यानी कि जो घास खाने वाले जंतु हैं, उनमें रूमिनेंटस में छोटी और बड़ी आंत के बीच लंबी संरचना को क्या कहते हैं। तो रूमिनेंटस में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। अंधनाल या सीकम। प्रश्न 4, ये आपको दिख रहा है, ये पाचन तंत्र है। बेसिकली घास खाने वाले जंतु की आहार नाल की संरचना। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही आपको लेबल करनी है। ये जो हरा सा कलर दिख रहा है आपको, ये है रूमेन, और यहाँ ये जो लेबल है, ये चीज़, ये है अमाशय। प्रश्न 5, अमीबा एवं हाइड्रा में पाचन एवं संभरण के बारे में लिखो तथा चित्र बनाओ। तो चित्र अभी आपको जब मैं बता दूंगी, क्योंकि आपको इसके बारे में लिखना भी है और फिर चित्र बताना है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में आप क्या लिखेंगे वो अभी मैं बोलूँगी, और वो बोलने के बाद ही आपको चित्र दिखाई देंगे। अमीबा में पादप द्वारा भोजन ग्रहण और हाइड्रा में सब शीर्षों द्वारा भोजन ग्रहण की प्रक्रिया के चित्र आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज होगी और आपको चित्र समझ में आ जाएगा। अभी आप सुनिए कि अमीबा और हाइड्रा में संभरण एवं पाचन किस प्रकार होता है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जंतु है। इनमें सिर्फ एक ही कोशिका है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक अंगुली के समान प्रवर्त निकलते रहते हैं, जिन्हें पादप कहते हैं।
यह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। तो अमीबा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सब मैं दूसरे कलर से अगर प्रदर्शित करूं तो ये जो है ना, यही है अंगुली जो कि खाना भोजन यहाँ पर आता है। अब अगर कोई कीट है या कोई भी भोजन के रूप में है तो वो यहाँ आएगा, यहाँ फंस जाएगा और ये फिर ऐसे बड़े होकर इस भोजन को अंदर कर लेंगी। इस प्रकार से ये होता है। ये फिगर में अभी आपको दिख जाएगा। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धनी में फंस जाता है और पादाप विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धनी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। कोई भी जीव अगर भोजन खा रहा है तो उस भोजन से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि वह अपनी जैविक क्रियाएं करने में इस्तेमाल करता है। तो अमीबा भी भोजन से अमीबा की वृद्धि होती है और जो उसकी विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं वो करने में भोजन से प्राप्त हुई ऊर्जा उसको मदद करती है। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा बाहर निकल जाता है। हाइड्रा जंतु में मुख स्पर्श से घेरा होता है। इसमें देह गुहा और विकसित पाचन अंग नहीं होते हैं, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। तो पाचन अंग तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेष कोशिकाएं हैं जो कि पाचन के कार्य के लिए होती हैं। स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख द्वारा अंदर जाता है और कोशिकाओं में इनका पाचन होता है। तो इस प्रकार से भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान है। अब आप अमीबा और हाइड्रा के भोजन ग्रहण का चित्र देख लीजिए।